साहब, एक तो 27 तारीख का जलसा, आप लोग अगर पंजाब से लोग जाना चाहते हैं, इस्लामाबाद से लोग जाना चाहते हैं पेशावर में, तो क्या उनको फ्री वे देंगे या नहीं देंगे, ये बता दीजिएगा सबसे पहले। दूसरा ये कि अभी इस टाइम पर जो दहशतगर्दी वाले इश्यूज हैं, इसके ऊपर केपीके गवर्नमेंट की तरफ से क्या कोऑपरेशन मिल रही है या रिटेलिएशन मिल रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं 27 के ऊपर बात करूंगा। कल की के जो इनका जलसा है, बिल्कुल हमें क्या ज़रूरत है जी किसी किस्म के ब्लॉकेड्स खड़े करने की या ब्लॉकेड्स लगाने की। जो जाना चाहता है वो बिल्कुल जाए, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना टर्न आउट होने वाला है। और उसकी वजह ये है क्योंकि ख़ुद अली अमीन गंडापुर साहब ये कह चुके हैं कि आप फलां हज़ार बंदे ले आएँ, पर ऐसा नहीं होगा। और वक्तन फ़वक्तन उन्होंने कई आपने स्टेटमेंट्स उनकी पिछले हफ्ता 10 दिन की उठा के देखें तो आपको जब से ये अनाउंस हुई है 27 की तारीख, तो आपको बिल्कुल पता चलेगा। वो कहते रहे कि ऐसा नहीं होगा, और मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होने वाला, बंदे नहीं आएंगे, क्योंकि सारी जिम्मेदारी फिर जो है वो मेरे पे आयद हो जाती है, एंड सो फोर्थ। जहाँ तक आप IBOs की बात करी है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, और उसमें कोऑपरेशन, देखें मैं वाज़ेह तौर पे बताऊं कि टू सर्टेन एक्सटेंट तो कोऑपरेशन है, पर जिस तरह उसको रेजिस्ट किया जा रहा है काइनेटिक ऑपरेशन को, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को, और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के साथ जो ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं, उसकी रेजिस्टेंस तो है। और ये अलल ऐलान आपने देखा, वो हर दफ़ा जिक्र करते हैं, PTI की हुकूमत जिक्र करती है जो सूबे में है। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इस पूरे ऑपरेशन में या जो IBOs या काइनेटिक ऑपरेशन है या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, उसमें जो हाइल हो रही है वो सूबे की हुकूमत है। तो और बैरिस्टर साहब यहाँ फिर पिछले 12 साल से तो एक ही सियासी जमात, ठीक, आई हैव टू कट यू शॉर्ट ओवर है। फिर यहाँ वफाक की डिप्लोमेसी के ऊपर सवाल आ जाता है ना कि बहुत सारे ममालिक के साथ तो जाके हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी डिप्लोमेसी कर ली, व्हिच इज अ बिग अचीवमेंट, लेकिन यहाँ मुल्क के अंदर डिप्लोमेसी नहीं कर सके हैं। मुल्क के अंदर बात करने को भी कोई तैयार नहीं है। ज़बानी जमा खर्च में सारे कहते हैं आइए बात करें, आइए गुफ्तगू करें, लेकिन कोई सब्सटैंशियल स्टेप टुवर्ड्स दैट डिस्कशन। अनिका साहिबा, ताली दो हाथ से बचती है, पर बात यह है कि हम कितनी दफा कहें। अब लास्टली जो वजीर आज़म पाकिस्तान ने इस्तेकाम पाकिस्तान की बात की कि तमाम सियासी जमातों को मिल के पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए काम करना चाहिए और अपना किरदार अदा करना चाहिए। वेरी गुड, अमेजिंग। क्या किसी ने फॉर्मली रीच आउट किया फिर PTI को? सारी सियासी जमातें एक्सेप्ट PTI नहीं, लेकिन किसी ने रीच आउट किया फिर उसके बाद फॉर्मली PTI को? बैरिस्टर अकील मलिक साहब, बात कर दी, बहुत अच्छी बात है, अमेजिंग। कितनी दफा रीच आउट करें, कितनी दफा हम कहें यहाँ पे ये कमेटियों से इस्तीफे दे रहे हैं, अगला स्टेप शायद पार्लियामेंट से इस्तीफा देने का होगा, जो कि पहले भी करके देख चुके हैं। तो मतलब ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज मुझे लगती है कि इनको फर्दर किसी भी किस्म की एंगेजमेंट की दावत देना, क्योंकि 1.5-2 साल से तो एंगेजमेंट की दावत दे रहे हैं। एक दफा एंगेजमेंट हुई भी, लेकिन अब जो इनके बानी बैठे हैं अडयाला में, वो कहते हैं कि जी किसी से एंगेजमेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही डजंट बिलीव इन पॉलिटिकल डिस्कोर्स, ही डजंट बिलीव इन पॉलिटिकल डायलॉग, ही डजंट बिलीव इन एंगेजिंग विद पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तानी पीपल। वो क्या चाहते हैं? वो कहते हैं कि जी आए एस्टेब्लिशमेंट मेरे पास आए, मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूं और झट से मुझे उठा के इक्तदार की कुर्सी पे बिठा दें। दिस इज एक्चुअली व्हाट ही वांट्स। मेरे पास 30 सेकंड्स है बैरिस्टर उमैर नियाज़ साहब। एक तो क्या पॉलिटिकल पार्टी से अब आप लोग गुफ्तगू करने को तैयार हैं या अभी भी एस्टैब्लिशमेंट से बात करें? देखें, मुलाकात नहीं, बातचीत डिस्कशन, देखें इतना सिंपल नहीं है। देखें, आप इस तरह से कहें, देखें पॉलिटिकल पार्टीज के अपने एजेंडाज होते हैं, छोड़ें उनके क्या एजेंडा। आप तैयार हैं बात करने को या नहीं? इमरान खान ने सिर्फ कहा है कि मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं, मुल्क के मफाद के लिए हर एक टॉपिक पे बात करने के लिए तैयार हूँ। मगर बात है, देखें आपका ये बड़ा रेलेवेंट सवाल है, बात है कि जो एक खान साहब की मुलाकात ना करा सकें पॉलिटिकल पार्टीज का, आपके सामने ये ड्रामा अनफोल्ड कराना ही नहीं चाहते हो, तो फिर जब वो मुलाकात नहीं करवा सके और करवाना ना चाहते हो, डिफरेंट है। मगर तो आप बात तो करें उनसे। फिर ये कौन है बोल रहा है? ये बोल रहे हैं -1 वाले बोल रहे हैं, तो क्या हम इमरान खान को माइनस करके बात कर सकते हैं या करना चाहेंगे? बात करेंगे नहीं, इसके ऊपर सीधा ना जवाब है। जब भी बात होगी इमरान खान सेंटर स्टेज पे होगा तो बात होगी, अदरवाइज नहीं होगी। दैट इज इंटरेस्टिंग।